फुटप्रिंट्स। बीवी, फॉलो। कैसी हो खुशी? ठीक हो सर? आप इस फोन के साथ क्या कर रही हैं? सर मैं मम्मा को फोन ट्राई कर रही थी। इस तरह उतावलेपन से कुछ नहीं होगा खुशी। आपको हौसला रखना होगा। सर मुझे पूरा यकीन है कि मम्मा जिंदा है। दो अलग जूतों के निशान। पाँच फुट 7 इंच का। Enter. हाय सागर। हाय, आप मुझे कैसे जानते हैं? जानना पड़ता है भाई, इसी बात की तो रोटी खाते हैं हम। और भी बहुत कुछ जानते हैं हम तुम्हारे बारे में, लेकिन उसके बारे में सही वक्त आने पर बात करेंगे। वैसे आपके ये जूते बड़े कमाल के, दोनों के सोल बिल्कुल अलग अलग। ऐसा मैंने पहली बार देखा है। वो एक जूते का सोल निकल गया था तो मोची ने दूसरा लगा दिया। क्यों, आपको मुझ पर भी शक है? एंटर करना पड़ता है, पेशा है हमारा, मजबूरी। देखिए, आप सागर सर को अपने शक के दायरे से दूरी रखिए। मुझे इन पर पूरा भरोसा है। मैंने कहा ना, धोखा हम उसी से खाते हैं जिस पर हमें पूरा भरोसा होता है। अरे आप लोग तो सीरियस हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था, जोक। रिलैक्स। बाय द वे, ऐसे मिलते जुलते फुटप्रिंट्स वहां भी पाए गए थे जहां ज़ारा खान का एक्सीडेंट हुआ था। अरे आप लोग तो फिर सीरियस हो गए। अरे भाई, अब तुम दुनिया में पहले इंसान ऐसे थोड़ी ना होंगे जिसके जूते का सोल टूट गया होगा। एंटर। सर, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। ये हर किसी पर शक करते रहते हैं, लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। और सर, मुझे पूरा यकीन है इनके जरिए मैं मम्मा तक पहुंच सकती हूँ। नहीं खुशी, मैंने किसी भी बात का बुरा नहीं माना। आपके दिल को जो अच्छा लगे वो आप कीजिए।
मैं तो बस आपसे मिलने आया था, सो मिल लिया। सर लेकिन आप मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। टेक केयर। अल्लाह, ये दर्द बहुत दुख रही कमर। अल्लाह मियां, क्या करूं? मालकिन आपका दूध और ये दवाई। दवा खा के कोई फर्क नहीं हो रहा। या अल्लाह, तो मुझे उठा क्यों नहीं लेता? हाय हाय, मर गई बिंदिया। मालकिन कैसी बातें कर रही है आप? आप ऊपर चली गई तो मेरा क्या होगा? हाय अल्लाह, सो स्वीट। तू मुझसे इतना प्यार करती है बेटा? हाँ मालकिन, देखिए ना, तभी तो आज तक आपके तमंचे वाली बात मैंने किसी को नहीं बताई। बिंदिया, तू कितनी जलील लड़की है। एक बीमार और बूढ़ी औरत को ब्लैकमेल करती है। अरे तुझे देने के लिए मेरे पास पैसे ही कहाँ बचे हैं? अरे मालकिन, पैसे कहाँ मांग रही हूँ मैं आपसे? पैसे तो यूं ही खर्च हो जाते हैं। एक काम कीजिए, अब आप अपने गहने मुझे दे दीजिए। इसी बहाने मालकिन, आपके गहने देखकर मैं आपको याद कर लिया करूंगी। बिंदिया बेटा, जिस रिवॉल्वर के बलबूते ब्लैकमेल कर रही है ना बेटा, उससे तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। अब मैं कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगी मालकिन। लेकिन एक बात सोचिए, ये तो आप कह रही हैं, अब घर वाले और बीवी वो तो ये बात नहीं मानेंगे ना। हाँ, अब आप सोचिए मालकिन, चंद गहनों के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी गंवाने में कौन सी समझदारी है? लेकिन बिंदिया, अरे मालकिन, अब ये समझ लीजिए कि ये मेरी वफादारी की आखिरी इंस्टॉलमेंट है। आप खुशी खुशी दे दीजिए तो मैं खुशी खुशी अपने गांव चली जाऊंगी। लेकिन बेटा, मेरे पास तो अलमारी की चाबी ही नहीं है। वो तो मिर्चों के पास है, और खुदा जाने वो मिर्चों कहाँ है। मिर्चों को तो मैंने अभी अभी देखा, वो कुछ बीवी की असिस्टेंट वगैरह बनने गई थी। हाय मेरे खुदा, क्या करूं मैं इस लड़की का? अरे कहीं वो बीवी के सामने अपना मुंह ना खोल दे। बिंदिया, जा जल्दी से रोक उसको, कहीं कुछ बकना दे वो। हाँ, जा बेटा, जल्दी जा। जी मालकिन। या मेरे खुदा, मैं क्या करूं मिर्चों का? ये क्या? आप खुद ही देख लीजिए ना। गाजर? हाँ, आपके काम में इतने दिमाग की जरूरत पड़ती है ना, गाजर खाने से दिमाग तेज चलने लगता है। ये मैं नहीं, द ग्रेट डिटेक्टिव करमचंद कहता था। करमचंद, फैंटास्टिक मिर्चो। तुम्हें पता है मिर्चो, मैं पहली बार एक ऐसी लड़की से मिल रहा हूँ जो इतनी खूबसूरत है और इतनी अक्लमंद भी। इसलिए तो सर ऑफिसर सर, मैं कह रही हूँ आप मुझे अपना असिस्टेंट बना ही दीजिए। मैं ना आपको सारी अंदर की खबरें लाकर दे दूंगी। Really? कैसी खबरें? वो खुशी है ना, बचपन में वो बहुत ही डरपोक और भोंदू लड़की थी। फिर जब उसकी माँ जेल से लौट आई तो उसको ऐसा स्मार्ट बना दिया। तुमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं बन पाई। बस बस बस। डोंट माइंड सर, बनती भी कैसे? ज़ारा आंटी मेरी नानी जान से तो ज्यादा स्मार्ट है नहीं। मेरी नानी जान ने तो अच्छे अच्छों का पत्ता काट दिया है। अच्छा, कैसे? वो ऐसे ना सर कि पता है मिर्चो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी नानी जान तुम्हें कब से ढूंढ रही है। रुक जा, मैं आती हूँ। आती हूँ नहीं मिर्चो, नानी जान को तुमसे कुछ बहुत जरूरी काम है। अभी चलो ना। अरे एक मिनट। अरे मिर्चो सर, मिर्चो अरे सर, नानी जान, ऑफिसर सर, हाँ, अरे वो खुशी, अरे ऑफिसर। नानी जान, मिसेस गुल खान। अरे मालकिन, वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गई, वरना ये बता चुकी होती और वो बीवी आपको पकड़ चुका होता। और मैं जेल की सलाखों के पीछे ऐसे
गोल गोल चक्की पीसूंगी। अरे मिर्चू बेटा, अब कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी, लेकिन बेटा अगर मैं जेल चली गई ना तो सोच तेरे फ्यूचर का क्या होगा। खुशी तुझसे पूरे घर का काम करवाएगी, गिन गिन कर सारे बदले लेगी तुझसे। हाँ, इसलिए मिर्चू बेटा वादा कर अपनी नानी जान से बेटा कि तू कभी भी किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगी। सर मत हिला बेटा, कसम खा बोल रही हूँ। नानी जान, डोंट माइंड। आप ही ने तो कहा था कि जुबान मत खोलना, और जुबान खोले बगैर मैं कसम कैसे खा सकती हूँ? यहाँ मेरे खुदा, चुन चुन के ये नमूना मेरे नसीब में ही लिखना था तुझे। कुछ नहीं होगा तुझसे। विद्या, तू इधर आ। रिवॉल्वर है ना, उसे तो कहीं ठिकाने लगा दे आज, इससे पहले कि वो बीवी के हाथ लगे और वो हम सबको जेल के सलाखों के पीछे डाल दे। हाँ मेरे बच्चे, जा आज के आज उसे ठिकाने लगा दे, जा। पर मालकिन वो... अरे बिटिया बेटा, वो क्या? तू अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोच रही? तू जो आगे तुझे बहुत कुछ करना है। अब तेरी शादी होगी, तेरे बच्चे होंगे, तू घर बसाएगी, तू चाहती है कि तू भी जेल के पीछे जाकर चक्की पीसे? हाँ, तो फिर इसे जाकर ठिकाने लगा दे। मिर्चो बेटा, कबर्ड में जो जेवर रखे हैं वो बिंदिया को दे दे। अरे मुंह लटका के मेरा मुंह क्या देख रही है? जाना, दे देना बिंदिया को। नानी जान, ये तो मेरे गहने हैं। अरे मेरी जान, तेरे लिए और नए बनवा दूंगी ना मिर्चो। जान, अब तू जाकर काम निपटा कर आ। जी मालकिन, अब तो करना ही पड़ेगा। मैं जाती हूँ। नानी जान, डोंट माइंड। हाँ, आज पहली बार एक नौकरानी आप पर भारी पड़ गई। ये देख, वो नकली थे। अब कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी, लेकिन बेटा नौकरानी है ना वो, असली में और चमक में उसे क्या फर्क पता चलेगा? नानी जान, यू आर टू गुड। आपका जवाब नहीं। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो आप डर क्यों रही थी? बेटा, किया तो कुछ नहीं है, लेकिन वो वीवी कम वक्त मारा। अगर उसके हाथ कोई भी सबूत लग गया ना तो हमारे पीछे ही पड़ जाएगा, छोड़ेगा नहीं हमें, समझा? इसलिए बेटा कह रही हूँ कि अगर तू अपनी और मेरी जिंदगी की सलामती चाहती है ना तो उस वीवी के सामने अपनी जुबान बंद रखना। समझ गई नानी जान, मैं सब समझ गई। अब आगे आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। And oh, smile please. Fantastic, lovely picture, absolutely natural. नेचुरल? एक कॉपी मिलेगी प्लीज? फोटो की कॉपी भी मिलेगी और रिकॉर्डिंग की भी, बहुत अच्छी आई है।
ये आप क्या कर रहे हैं सर? मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा काम खत्म। अब जो करेगा कोर्ट करेगा। कोर्ट? अरे कोर्ट क्या करेगा? मेरा मतलब है सर कि जब मैंने कुछ किया नहीं तो कोर्ट क्या करेगा? क्यों? इस रिवॉल्वर से आपने ज़ारा खान का किडनैप और मर्डर नहीं किया? नहीं नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये जो है ना, ये लॉन में पड़ा मिला। जब मैं बाजार से वापस आ रही थी मैंने उसे उठाया, फिर बाद में ना मैं डर गई। मैंने सोचा कि सारे लोग मुझे पर शक करेंगे कि मैंने कुछ किया, इसलिए डर के मारे मैं इसे घर ले आई और मैंने आके बिंदिया को दे दिया और मैंने इससे कहा कि इसे फेंक दे। पूछिए 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 इससे। हाँ, मालकिन बिल्कुल ठीक कह रही है। देखा? उल साहिबा, और कितनी कहानियां बनाएंगी आप। तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि दौलत के लालच में आकर आप मेरी ज़ारा की जान की दुश्मन बन जाएंगी। अरे इकबाल साहब, अब कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगे। अरे मैं क्यों मारूंगी आपकी ज़ारा को दौलत के लिए? ज़ारा कौन सा वसीयत में मेरा नाम लिखने वाली थी? लिखा है क्या उसने मेरा नाम वसीयत में? आपकी झूठी सफाई में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस इतना बता दीजिए कि मेरी मम्मा को कहाँ छुपा कर रखा है। अरे खुशी बेटा, तू भी? मुझे नहीं मालूम बेटा तेरी माँ का है। अनजान बनने का नाटक मत कीजिए फूफी दादी। आपको जितनी दौलत चाहिए आपको मिल जाएगी, लेकिन मुझे मेरी मम्मा चाहिए। अरे मुझे क्या पता तेरी मम्मा कहाँ है? जिसका देखो तो मेरे पीछे पड़ गया। अरे इकबाल साहब का और अमन का नाम भी तो शक के दायरे में आया था ना, लेकिन उनसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा, सब मेरे पीछे पड़ गए। मिसेस गुल खान, भले ही ज़ारा खान के साथ हुआ अपराध अभी तक साबित नहीं हुआ, लेकिन गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में आप कई सालों तक जेल की हवा खा सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर। हो सकता, इसीलिए फिलहाल मैं आपको छोड़ रहा हूं, क्योंकि ज़ारा खान के कत्ल के पीछे आपका ही हाथ है, ये अभी तक साबित नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? आप फिक्र मत कीजिए, आज शाम तक असली गुनहगार का चेहरा आप लोगों के सामने होगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। ऑफिसर, असली गुनहगार यही है। बचपन से मेरी मम्मा को मारने की धमकी देती आई है, ये इसी का काम है। नहीं किया मैंने। बताओ कहाँ छुपा कर रखा है मेरी मम्मा को? नहीं मालूम। खबरदार खुशी,